नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। साथियों 2025 में आपको जो क्वेश्चन पेपर यानी जो आपके एग्जाम होने वाले उसमें जो आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, साथियों उस क्वेश्चन पेपर में जो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर देखने को मिलेंगे। ये ब्लूप्रिंट किस काम आएगा वो सारी जानकारी बताएंगे। इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे तैयारी करनी है, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साथियों प्रथम वर्ष वालों की, डीएलएड प्रथम वर्ष वालों की बात करेंगे आज की क्लास में। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ये डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक 5 की बात करेंगे। साथियों आपको जो 5वां प्रश्न पत्र होगा, साथियों जो आपका 5वां जो पेपर होगा साथियों उसका कोड आपका होगा 805। ये आपको कोड भी ध्यान में रखना है और इसका पेपर होगा आपका। ठीक है साथियों, जून या जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, इतना ही आपको पता होगा। और वर्ष 2019-2020 में ये ब्लूप्रिंट लागू किया गया था, वो अभी भी चल रहा है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है साथियों। इसी वर्ष ये सिलेबस आपका न्यू एमपी रेलन में बदलाव करके जो एमपी का जो सिलेबस था ओल्ड वाला उसको अब न्यू अपडेट करके 2019 और 2020 से लागू किया गया है। तो अभी तक चल रहा है वही सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ब्लूप्रिंट भी अभी तक चल रहा है। साथ ही इस विषय के बारे में बात करें तो विषय का नाम है, आपको विषय का नाम देखने को मिलेगा पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। इसका जो पूर्णांक होगा साथियों, जो एग्जाम जो पेपर होगा साथियों आपका ये 5वां नंबर का जो पेपर होगा पाठचर्या सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का एकीकरण का जो पेपर होगा वो 50 अंक का होगा, जिसका जो टोटल पूर्णांक है वो कितना है साथियों 50। और समय आपको मिलेगा 3 घंटे। एक और आपको मैं बता दूं साथियों, आपका चाहे पेपर 70 अंक का हो चाहे 50 अंक का हो चाहे आपका पेपर 25 अंक का होगा, टोटल समय सब में सेम ही रहता है, 3 घंटे ही रहता है। ठीक है साथियों, अब ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं। ये ब्लूप्रिंट किस काम आएगा तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो ब्लूप्रिंट है आपका, मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए लाता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है इस ब्लूप्रिंट को। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपकी टोटल 4 इकाइयाँ होती हैं। ये 4 इकाइयाँ आपको देखने को कहाँ मिलेंगी साथियों, ये आपको बुक्स में देखने को मिलेंगी। चाहे आपके पास कोई भी सीरीज बुक हो, केशव की हो, नवबोध की हो, चाहे कोई सी भी सीरीज बुक हो, आपको उसमें पहले ही पेज में, पहले या दूसरे पेज में आपको यूनिट दिखाई देंगी या इकाई का नाम वगैरह दिखाई देगा। उसमें इकाई आपको देखने को मिलेंगी। आप अपनी बुक्स वगैरह खोल सकते हैं इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ठीक है, फ़ोन में ब्लूप्रिंट ये क्लास देख रहे हैं तो आपके पास जो बुक है साथियों उस बुक में आप देख सकते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 इकाई देखने को मिलेंगी। ये 4 इकाइयाँ आपकी, तो इन्हीं 4 इकाइयों से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे साथियों वो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेंगे आपके पेपर में। ये सेम टू सेम ऐसा ही आपके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा इस ब्लूप्रिंट में बताया गया है। कैसे साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको जो टॉप में दिख रहा है ये इकाई एवं विषय वस्तु, यानी ये तो आपकी इकाई हो गई, ये 4 आपकी इकाई होगी। इधर आप देखेंगे साइड में तो इकाई पर आवंटित अंक, यानी किस इकाई कितने अंक की है, कौन सी इकाई कितने अंक की है। तो आप पहली इकाई के बारे में देखेंगे, जो आपकी पहली इकाई है साथियों, आप पहली इकाई को देखिए, ध्यान से देखिए। फर्स्ट इकाई की बात करें, स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी आधार, मतलब ये इकाई का नाम है। पहली इकाई जो आपकी रहेगी वो 15 अंक की रहेगी। कितने अंक की रहेगी साथियों, 15 अंक की आपकी इकाई रहेगी। तो इस 15 अंक की इकाई से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो ही मैं आपको इस पूरी यूनिट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके जो पेपर रहेगा साथियों उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 अंक के पूछे जाते हैं, लेकिन ये इकाइयों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है साथियों, इसमें से आपके 15 नंबर के आपके क्या रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक नंबर के रहते हैं वो 15 नंबर, आप देख सकते हैं। और इसमें 3 टाइप के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 3 टाइप के कैसे, एक तो आपके रहेंगे बहुविकल्प वाले, यानी आवासदा वाले, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चयन करके भरना है। ठीक है, दूसरा आपका रिक्त स्थान, इस बीच में लाइन, एक पूरी लाइन लिखी रहेगी, उसमें एक बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाएगी, डॉट डॉट लिखा होगा रिक्त स्थान, उसमें से आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में से एक उस रिक्त स्थान में खाली जगह में भरना है। उसके बाद एक वाक्य वाले क्वेश्चन, यानी एक वाक्य में आपको आंसर देना है, एक लाइन लिखा होगा उसमें बस मात्र आपको एक वाक्य लिखना है, मतलब एक वाक्य में ही आंसर देना होगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद
अंकवार प्रश्न संख्या रहेगी आपकी अंकवार, जैसे 2 अंक का प्रश्न रहेगा आपके पेपर में, फिर 3 अंक का रहेगा, 4 अंक का रहेगा, 5 अंक का रहेगा और 6 अंक का, 7 अंक तक के इसमें आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इकाई जो यूनिट है इसमें से कौन कौन सी इकाई से कौन कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बस यही बताया गया है इसमें। मान लीजिए आपसे आपकी जो पहली इकाई इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप पूरी इकाई पढ़ने लगे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। मात्र आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, 2 अंक का कितने शब्दों में लिखना है, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में दे रखी है, इस ब्लूप्रिंट में दे रखी हैं, आपको वही समझना है इस ब्लूप्रिंट में। ठीक है साथियों, तो हम फर्स्ट इकाई की बात करें तो फर्स्ट इकाई में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में आपके 3 प्रश्न रहेंगे साथियों। जो पहली इकाई इससे 2 क्वेश्चन तो आपके बहुविकल्प वाले पूछे जाएंगे साथियों। बहुविकल्प वाले इस इकाई से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं ये 2 है। फिर उसके बाद एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इकाई से, मात्र एक। इसमें एक वाक्य वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, और 2 अंक के प्रश्न की बात करें साथियों, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक की। जहाँ कोष्टक के अंदर है वो तो अंक है, प्रश्न के अंक है, और जो कोष्टक के बाहर है वो प्रश्न है। तो 2 प्रश्न है जो कोष्टक के बाहर में 2 लिखा है, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 4 नंबर के। ठीक है साथियों, 2-2 नंबर के प्रश्न रहने वाले इस इकाई से। ठीक है, आप ध्यान देंगे। उसके बाद एक प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, पहली इकाई की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस इकाई से। ठीक है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़ के वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न आपके जो लिखने वाले हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का। उम्मीद है आपको ये पहली यूनिट समझ में आ गई होगी। तो साथियों चलिए दूसरी इकाई पे चलते हैं। हमारी दूसरी इकाई का नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं। देख ये आपको लिखा हुआ है, ये सारा ये आपका ये इकाई का नाम है। ठीक है, यही आपकी बुक में लिखा होगा। ये भी आपकी 15 अंक की होने वाली है। इसमें एक बहुविकल्प वाला प्रश्न पूछा जाएगा साथियों और 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। यानी इसमें 3 क्वेश्चन तो आपके वस्तुनिष्ठ से होंगे और 3 क्वेश्चन आपके लिखित वाले होंगे। ठीक है, जो आपको लिखने होंगे। इसके अंक ये आधारित हैं, आप इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपकी बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तीसरी इकाई पर चले तो तीसरी इकाई का नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन या मूल्यांकन। ठीक है साथियों, आकलन या मूल्यांकन, ये आपकी 10 नंबर की इकाई होने वाली है। इसमें 1 नंबर बहुविकल्प वाला होगा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान वाला होगा। ठीक है, इसमें एक वाक्य वाला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पूरी बुक से। तो आपको एक वाक्य वाले प्रश्न तो वैसे भी नहीं पढ़ने, इससे नहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, यानी टोटल 3 क्वेश्चन लिखित वाले पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपके इस इकाई से वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, अब चौथी इकाई की बात करें, इसमें टोटल 4 इकाई हैं। तो चौथी इकाई की बात करें साथियों, ये भी आपकी 10 नंबर की है। इसमें एक एक क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, यानी एक विकल्प वाला एक रिक्त स्थान वाला। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, एक क्वेश्चन एक 4 नंबर का, इतना ही पूछा जाएगा साथियों। इससे टोटल 3 क्वेश्चन लिखित वाले पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको टोटल बता देता हूँ इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ समझा जाएगा, यानी पूरी जो यूनिट है, पूरी जो आपका पेपर होने वाला है साथियों वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके विकल्प वाले और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थान वाले। ये पेपर बता रहा हूँ मैं आपका। ठीक है साथियों, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके विकल्प वाले, बहुविकल्प वाले, 5 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले और इसमें एक वाक्य वाला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी वस्तुनिष्ठ का जो पेपर होगा साथियों, इसमें जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे वो 10 नंबर के होंगे टोटल। ठीक है, इसमें 15 नंबर के नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम बात करें साथियों, इसमें 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, फिर 2 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें 30+2 यानी टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों,
13 क्वेश्चन आपके लिखित वाले होंगे और 2 क्वेश्चन यानी कि 10 यानी एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। शुरुआती जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे। ठीक है, इसमें ये 13+2 लिखा है, यानी 13 तो आपको लिखने वाले क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको लिखना है 30 वर्ड्स में, या आप देख सकते हैं ये 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2, ये आप देख सकते हैं 2 अंक का प्रश्न होगा, वो लगभग आपको 30 शब्दों में लिखना है, और 3 अंक का प्रश्न आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है, और 4 अंक का आपको 120 शब्दों में लिखना है, और 5 अंक का लगभग 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है साथियों, ऐसे आपको ये क्वेश्चन लिखने और करने हैं। ठीक है, ये निर्देश आप पढ़ लीजिए, आप ध्यान से पढ़िए इन निर्देशों को, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 2 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस पेपर की बात कर रहा हूँ साथियों, मैं 5वें पेपर की बात कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट का नाम है पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, जो आपका 50 नंबर का प्रश्न होने वाला है 5वें नंबर का, जिसका कोड है 805। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 2 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके पेपर में। ठीक है, सही विकल्प रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न होंगे जो आपके 1 से 2 तक होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंदर 5 अंक आधारित होंगे, निर्धारित होंगे। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 नंबर के। ठीक है, एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ यानी 10 नंबर के। ठीक है साथियों, 2 प्रश्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर चलें, 2 अंक के प्रश्नों को छोड़कर जो आपके यानी मैं इसका पूरा समझा दूं साथियों, जो आपको मतलब एक बार पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, एक बार पढ़िए, आप भी पढ़ सकते हैं। 2 अंक के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्न अनुसार होगी, यानी ये तो इनकी सीमा होगी कितने शब्दों में आपको आंसर देना है। यानी कि जो 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, उसमें विकल्प वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। यानी विकल्प साथियों, विकल्प कैसे, यानी अथवा आपने देखा होगा, अथवा आपको अथवा समझ में आता है, यानी एक क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन होता है, यानी एक क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, एक क्वेश्चन बीच में अथवा, एक क्वेश्चन नीचे दे रखा है। यानी आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे वाला कीजिए। दोनों में से आपको एक करना होता है, जौन सा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन ये विकल्प यानी हथवा वाला जो आपको देखने को मिलेगा वो 2 अंक के नहीं है, 3 अंक के या 4 अंक के या 5 अंक के, 2 से ऊपर वाले अंकों में देखने को मिलेगा। ये 2 अंक के प्रश्नों में देखने को नहीं मिलेगा। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, उसमें अथवा वाला ऑप्शन नहीं आएगा। 2-2 नंबर के बाद जो 3-3 नंबर, 4-4 नंबर या 5-5 नंबर या 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें अथवा वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अथवा वाला बेस्ट ऑप्शन रहता है साथियों, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आप पे आ ही जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी बच्चे नए हैं। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। ठीक है साथियों, इसमें आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट की बात करें, कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न होंगे, यानी 40% आपको सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है साथियों, 45% आपको सामान्य प्रश्न देखने को मिलेंगे, मात्र 15% आपको कठिन प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मात्र 15 ही देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो आप डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप MP DELED सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, तो आप कम से कम पैसों में नोट्स परचेस कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करके साथियों, जो आपको दिख रहा है नंबर दिख रहा है 72 40 28 72 81, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ओल्ड पेपर भी परचेस कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं है तो वो बुक्स भी परचेस कर सकते हैं, बुक्स भी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड पेपर भी ले सकते हैं, 2020 का, 2019 का, 2021 का, 2022 का, आपको जौन सा ओल्ड पेपर चाहिए अब तक जो भी पेपर हुए MP DELED के अंदर, सारे ओल्ड पेपर हमारे पास मिल जाएंगे, अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों, चौथा पॉइंट कह रहा है कोष्टक में अंक एवं कोष्टक के बाहर प्रश्नों की संख्या, यानी कि जो 6 नंबर लिखा है कोष्टक के बाहर वो प्रश्न है, और जो कोष्टक के अंदर है वो अंक है, वो ऐसे बताना चाहता है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है साथियों, ये उम्मीद है आपको ये ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा 5वें प्रश्न पत्र का। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट हो
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली नई क्लास में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, पल पल की जानकारी, एमपी डीएल रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बंटी क्लासेस के नाम से सारा कुछ। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।